हेलो बच्चों। आज हम ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम या फिर मोशन ऑफ ब्लॉक वन रेस्टिंग ऑन अनदर ये टॉपिक देखने वाले हैं। इस पर नीट में अभी तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट मे भी अब पूछ सकते हैं। जेडब्ल्यू में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नीट के लास्ट वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक पूछे हुए। तो एक बहुत ही हार्ड टॉपिक है ऐसे बच्चों का मानना है, बट सिंपल सा टॉपिक है। इसमें बस कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन एकदम इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स या फिर मोशन ऑफ ब्लॉक्स रेस्टिंग ऑन वन अनदर। तो इसमें देखो बच्चों, हम दो दो केसेस स्टडी करेंगे। फर्स्ट, एक ये ब्लॉक है और दूसरा ये ब्लॉक है। इसका मास है m1 और इसका मास है m2। फोर्स यहां पर लग रहा है, ऐसे खींचना है इसको। ठीक है, और दूसरा सेम सिचुएशन में फोर्स चेंज कर देंगे हम, सिर्फ m1 एंड m2। अब यहां पर हम फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पर लगाएंगे, यहां पर। ठीक है, तो ये दो सिचुएशंस है और फ्रिक्शन भी है इसमें। यहां पर फ्रिक्शन है, यहां पर इनके सरफेस के बीच में यहां पर भी फ्रिक्शन है, यहां पर। और अभी हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि ये जो ब्लॉक्स है ये यहां पर फ्रिक्शन नहीं है। अभी हम ऐसे पहले सिंपल इसको कंसिडर करेंगे। अभी फ्रिक्शन फ्रिक्शन यहां पर भी होगा, ये टाइप भी देखेंगे हम। ठीक है, ये टाइप को हम डायरेक्ट क्वेश्चन में एकदम शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। अभी तो सिर्फ समझने के लिए यहां पर फ्रिक्शन नहीं है सरफेस पर, ऐसे समझते इसको, फिर वो बहुत इजी हो जाएगा। ओके, चलो तो स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं। सबसे पहले यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम फ्रिक्शन। यहां पर इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है सपोज म्यू। तो म्यू का फार्मूला क्या होता है? म्यू एन होता है ना। एफ इक्वल टू म्यू एन, ऐसे लिखते हैं हम, एफ इक्वल टू म्यू एन। या फिर इसको हम एम जी भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है एन को एम जी लिखना है या नहीं लिखना है, या कैसे लिखना है, एम जी लिखना है, एम जी कॉस थीटा लिखना है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ये डिटेल हमने देखा है। ठीक है, तो म्यू एन। अब यहां पर देखो, एक बात याद रखना, जब ये ब्लॉक मोशन में होगा रिलेटिव टू m2, तब यहां पर ये जो होगा म्यू होगा, इसको बोलेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और जस्ट ट्राइस टू इट टेंड्स टू मूव, जस्ट मूव होने से पहले की कंडीशन, उसको बोलेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है इसी को हम स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की ही मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसको ही लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इतना हम डिटेल में नहीं भी इसको देखा तो चलेगा, मींस ऐसे फ्रिक्शन बोल दो सिर्फ इसको। फ्रिक्शन फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे? फ्रिक्शन यहां पर लग रहा है, ये यहां पर, तो इसलिए हम इसको म्यू एन, एन की जगह पर m1g लिख लेंगे। बिकॉज म्यू एन लिखा तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस पर एक्ट हो रही, सरफेस पर फ्रिक्शन एक्ट होता है हमेशा, सरफेस पर। कॉन्टैक्ट सरफेस जो होगा वहां पर फ्रिक्शन एक्ट होगा। चलो म्यू एम जी लिख ली, म्यू m1g लिख ली, ये फर्स्ट पार्ट। इसी पर से हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, किसका? जिस पर सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है उसका। किस पर सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है? इस पर। देखो ये अप्लाइड फोर्स है तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर एक्ट होगा F, और ये सरफेस पर एक्ट होगा F इधर। तो न्यूटन थर्ड लॉ हो गया, सिंपल एक्शन रिएक्शन। देखो ये जब ब्लॉक मूव करेगा तब यहां पर ये ब्लॉक फ्रिक्शन इस तरफ करेगा और इस पर फ्रिक्शन इस तरफ होगा। तो सिंपल इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन थर्ड लॉ लगा दो वहां पर। तो ए मैक्स इक्वल टू इसी पर से फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन मास। किसका मास लेंगे यहां पर? किसका मास लेना है? क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसका कैलकुलेट करना है हमको, सिंपल याद रखना है, किसका मास लेना है? जिस पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, या फिर
जिस पर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिस पर ये सिर्फ ये फोर्स एक्ट हो रहा है, तो किस पर, m2 पर एक्ट हो रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टेप फिर से बता रहा हूं, एफ मैक्स फाइंड आउट करना है ऐसे, इसी पर ए मैक्स फाइंड आउट कर लेना। ए मैक्स किसके लिए होगा, इसके लिए होगा, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना हो सकता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम में हम अच्छी तरह समझ लेंगे, बस ये स्टेप्स फॉलो करना है आपको। ए मैक्स हो गया, फिर फाइंड आउट करना है हमको कंबाइंड एक्सेलरेशन। कंबाइंड एक्सेलरेशन मत पूरा एक बॉडी कंसीडर कर इसको, तो नेट फोर्स एफ अपॉन मासेस, नेट फोर्स अपॉन मासेस, दोनों का मास, मतलब पूरी बॉडी, एक ही बॉडी कंसीडर कर ली उसको, तो फोर्स अपॉन मासेस। ठीक है, ये दो स्टेप्स। फिर अब क्या करना है, देखो कंबाइंड एक्सेलरेशन अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कम है या इक्वल है, इक्वल है, तब ये दोनों बॉडीज साथ में मूव होंगे, टुगेदर, टुगेदर, मूव्स टुगेदर। देखो कंबाइंड एक्सेलरेशन अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन से लेस है या इक्वल टू भी, तो क्या होगा, दोनों भी ब्लॉक्स साथ में मूव होंगे। ठीक है, मींस ये फोर्स अप्लाई करने पर दोनों भी ब्लॉक्स साथ में मूव होंगे, साथ साथ मूव होंगे, तो इनका एक्सेलरेशन एक ही बार कैलकुलेट करना है हमको, कंबाइंड एक्सेलरेशन ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, दोनों का सेम एक्सेलरेशन होगा। ओके, अच्छा, और अगर दूसरी केस इसमें सपोज कंबाइंड एक्सेलरेशन, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन जो कैलकुलेट करेंगे हम यहां पर, वो एक्सेलरेशन इससे ग्रेटर अगर हो गया, ए मैक्स से ग्रेटर हो गया, देन दिस टू ब्लॉक्स मूव सेपरेटली, सेपरेटली मूव किया, मतलब ये आगे जा रहा होगा, ये पीछे जा रहा होगा, है ना, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगी यहां पर, मींस दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो फिर एक्सेलरेशन फिर इस पर से, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसके एफबीडी बना लेते हैं ऐसे, इस पर फोर्सेस देखो, एक फोर्स ये लगा, दूसरा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, फोर्स, ये फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स म्यू m1g, नेट फोर्स अपॉन मास, इसका मास m1। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और a2 का तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था, यही तो a2 का एक्सेलरेशन था, नेट फोर्स म्यू m1g, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू m1g अपॉन इसका मास है m2, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे बस। और क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में, इतना ही पूछेगी ना, क्या पूछेंगे, फोर्स कितना लगा ये कैलकुलेट करो, या फिर इनके एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, मैक्सिमम फोर्स कितना लगा ऐसे कैलकुलेट करो, ये टाइप के क्वेश्चन। आप सिर्फ इतना लर्न कर लो, देखो क्वेश्चन कैसे ऑटोमेटिकली बनते हैं। फिर चलो ऐसी सिचुएशन यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें, ऐसे स्टेप्स। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम, एफ मैक्स फाइंड आउट करेंगे, इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, एफ मैक्स इक्वल टू म्यू m1g आ जाएगा, फिर से यहां पर म्यू m1g, ये सरफेस पर, इससे ही हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, ए मैक्स इक्वल टू, अब देखो यहां पर ए मैक्स इक्वल टू, यहां पर एफ मैक्स रख दो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, वही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पर कौन सा मास लोगे, जिस पर फोर्स नहीं लग रहा है, या फिर जिस पर सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। देखो ना, यहां पर हमने फ्रिक्शनल फोर्स लगाया ना, तो जिस पर सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस पर, या ये वाला फोर्स इस पर नहीं लग रहा है, मींस यहां पर ले लेंगे m1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कंबाइंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे, टोटल फोर्स अपॉन m1 प्लस m2, सेम ऐसे कंडीशंस। फिर ये फिर से ऐसे दो कंडीशन से चेक करेंगे हम इसको, अगर कंबाइंड एक्सेलरेशन मतलब दोनों का मिलाकर एक्सेलरेशन अगर लेस देन और इक्वल टू है इससे, लेस देन और इक्वल टू है ए मैक्स से, देन
बॉडीज मूव टुगेदर, बॉडीज टुगेदर मूव होगी। फोर्थ पॉइंट में AC इज ग्रेटर देन ए मैक्स, फिर क्या होगा, मूव सेपरेटली। अच्छा, टुगेदर मूव हो गए तो एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी होगा ही ना हमारे पास, इतना ही एक्सेलरेशन, या फिर ये वाला एक्सेलरेशन होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना ही हो सकता है उसका, दोनों का एक्सेलरेशन मैक्सिमम उतना ही हो सकता है। देखेंगे हम प्रॉब्लम में, देखते हैं। कंबाइंड एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन मैक्सिमम एक्सेलरेशन, देन मूव सेपरेटली, सेपरेटली मूव हो जाएगा दोनों भी, ठीक है। अब सेपरेटली मूव हो गए तो दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा हमको। तो चलो इसका एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था हमने, ये म्यू एफ मैक्स है म्यू m1g अपॉन m1 कैंसल, a1 इक्वल टू म्यू जी, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा A2 का एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करना है तो A2 की FBD बना लो, यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, एक यहां पर लग रहा है, एक यहां पर लग रहा है, तो M2 पर एक फोर्स इधर लगा, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगा, तो नेट फोर्स ऐसे हो जाएगा F2 माइनस F, ये इसको F ही लिखेंगे सिर्फ, हाँ F माइनस ये फ्रिक्शनल फोर्स तो उतना ही है म्यू m1g अपॉन इसका मास, तो ये हो जाएगा फिर हमारा सेकंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी हम कौन से कंडीशंस कर रहे हैं, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, और सरफेस के बीच में अभी फ्रिक्शन नहीं है, अगर होता तो क्या करते, सिंपल सा उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देंगे, देखेंगे हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, वो पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन में लेंगे हम, उसको ऐसा सेपरेटली नहीं लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये नोट करना है, नोटबुक में नोट कर लेना है, ये एक बार लिख कर देखना है, अभी वीडियो को पॉज कर देना है और एक बार इसको एकदम कंफर्म कर लेना है, फिर हम अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्या किया हमने, फोर्स ऊपर के ब्लॉक पर लगा, ए मैक्स फाइंड आउट कर लिया, पहले तो सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स म्यू m1g, एफ मैक्स से इसका एक्सेलरेशन, यहां पर कौन सा मास रखना है, जिस पर सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो M2 पर सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। कंबाइंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल फोर्स अगर गिवन होगा तो कंबाइंड एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर चेक करेंगे दोनों के वैल्यूज चेक करेंगे, अगर कंबाइंड एक्सेलरेशन लेस देन और इक्वल टू है इससे, देन दिस बॉडी विल मूव टुगेदर, दोनों भी साथ साथ मूव होंगे, ठीक है। तो फिर कितना एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, उससे हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे, और अगर इससे ग्रेटर है तो मूव सेपरेटली, दोनों सेपरेट मूव होंगे, और यहां पर हम दोनों का सेपरेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। बस इसमें कंफ्यूजन अवॉइड करना है, M1 M2 में कंफ्यूजन अवॉइड करना है, तो इसको अच्छे से नोट करना है, अभी वीडियो को पॉज करना है, दोनों नोटबुक पर लिखकर देखना है, बगैर देखे लिखकर देखना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम, एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, JEE मेंस 2021 में पूछा है, नीट में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे इस पर, ये टॉपिक पर, इसलिए मैं JEE के क्वेश्चन लेता हूं। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स, ये दो ब्लॉक्स में जो कोएफिशिएंट है ये है 0.5, एंड द टेबल इज स्मूथ, ये जो टेबल है ये स्मूथ है, मींस यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, जीरो है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू मूव द ब्लॉक्स टुगेदर, देखो यहीं पर हमको आधा काम तो यहीं पर हो गया हमारा, ठीक है। चलो अपने जो स्टेप्स थे उससे एक बार इसको चेक करते हैं। अच्छा, द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ मैक्स कैलकुलेट करेंगे, एफ मैक्स इक्वल टू म्यू mg, ठीक है। म्यू कितना है 0.5 और मास कितना है 1, ये यहां पर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रही है ना, तो मास है 1, g की वैल्यू लेंगे 10, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। एफ मैक्स फाइंड आउट कर लिया हमने 5, मींस यहां पर मैक्सिमम 5 न्यूटन फोर्स एक्ट हो सकता है, ठीक है। बट हमको क्या पूछा है, फोर्स, तो सिंपल देखो
यहां पर क्या करेंगे हम, एक्सेलरेशन, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी, कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, यहां से हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे इसका। तो ए मैक्स फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ए मैक्स इक्वल टू फोर्स कितना है हमारे पास 5 और मास कितना है इसका 1 है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो गया 5, मींस ये सिस्टम 5 से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव होगी। ठीक है, सिंपल हो गया। AC इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मासेस, मासेस कितने हैं 1 + 2 3, एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास 5, तो F/3, तो आंसर आ गया हमारा 15 न्यूटन। हो गया, सिंपल सा सॉल्यूशन इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। JEE मेंस 2019 में पूछा है, 2 blocks A and B of masses 1 kilogram and 3 kilogram are kept on a table as shown. The coefficient of friction between A and B is, A और B के बीच में जो फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हुआ है 0.2, ठीक है, एंड बिटवीन B एंड सरफेस ऑफ टेबल इज 0.2, मीन्स यहां पर भी फ्रिक्शन है 0.2। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि हम ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि यहां पर भी फ्रिक्शन है, तो सिंपल सॉल्व करेंगे उसको। देखो क्या पूछा, द मैक्सिमम फोर्स ये F दैट कैन बी अप्लाइड ऑन B so that the block A does not slide over, the block B slide over means क्या, ये ऐसे स्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब दोनों साथ में चल रहे हैं। एक हिंट तो यही मिल गई हमको कि दोनों साथ में चल रहे हैं, मींस इनका कॉमन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम स्टेप वाइज ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एफ मैक्स, यहाँ का एफ मैक्स इक्वल टू म्यू एम जी, म्यू 0.2, एम है इसका 1 मास और जी की वैल्यू 10 लेना है। तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पर है 2 न्यूटन, ठीक है, यहां पर फ्रिक्शन कितना है 2 न्यूटन। तो इसी से हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स है हमारे पास 2 न्यूटन और इसका ही मास लेना है हमको, जिस पर फोर्स नहीं लग रहा है, ये फोर्स नहीं लग रहा है, उसका मास, तो उसका मास कितना है 1 है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मींस दोनों भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 ही है, हमने अभी ये कंसीडर नहीं किया है। ऐसे समझो ये फ्रिक्शन है ही नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ दो ब्लॉक के लिए स्टडी कर रहे हैं अभी के लिए। ये हम लास्ट में कंक्लूड कर लेंगे, इसको लास्ट में कंसीडर करेंगे, अभी यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, ऐसे कंसीडर करो, ठीक है। ए डज नॉट स्लाइड ओवर मींस दोनों भी साथ में चल रहे हैं, इसका मीनिंग तो यही हुआ, मींस कॉमन एक्सेलरेशन तो इतना ही होगा, ठीक है, इतना, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो इसको भी इसके साथ इतने ही एक्सेलरेशन से चलना होगा। तो क्या पूछा हमसे, एफ पूछा, ठीक है, एफ इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मासेस या मास, जो भी लेते हैं। अब यहां पर नेट फोर्स अपॉन मासेस, देखो एक्सेलरेशन कितना था, ये है एक्सेलरेशन है 2, नेट फोर्स अपॉन मासेस, मासेस की एडिशन कितनी हो जाएगी 1 + 3, तो 1 + 3 हो गया फोर्स, तो फोर्स हो गया हमारा 8 न्यूटन। 8 न्यूटन ऑप्शन में भी है बट ये आंसर नहीं है हमारा। 8 न्यूटन फोर्स, अगर यहां पर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये यहां पर हमको 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना होता, बट अब देखो यहां पर इसको एक फोर्स इधर भी खींच रहा है, ये यहाँ का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी खींच रहा है, तो उतना भी हमको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना फोर्स खींच रहा है यहां से वो देख लेते हैं, म्यू एम जी से 0, मास, टोटल मास लेना है 4, देखो ये मास जो है ना, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन यहां पर बनेगी ऐसे, तो टोटल मास 4, जी की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 2 × 4 8। तो अगर यहां पर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमको 8 न्यूटन से इसको खींचना पड़ता, बट अब देखो यहां पर इसको 8 न्यूटन से और कोई तो भी खींच रहा है, मींस हमको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, हमको फोर्स लगाना पड़ेगा 8 + 8, ये हो जाएगा 16 न्यूटन, ठीक है।
8 से तो हम खींच ही रहे थे उसको, लेकिन देखो ना, हम उसको खींच रहे, ऐसे खींच रहे, लेकिन कोई उधर से फोर्स लगा रहा है 8 न्यूटन से, तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 8 + 8 मींस ये फोर्स भी ऐड हो जाएगा हमारे पास इसमें, तो टोटल फोर्स विल बी 16 न्यूटन। ओके, चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ऐसे है 2 किलोग्राम 10 किलोग्राम, इस पर फोर्स अप्लाई किया 12 न्यूटन, और इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है सपोज 0.2। तो यहाँ पर फाइंड आउट क्या क्या करना है हमको, चलो हम डिटेली सभी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या क्या हो सकता है पूरा सिचुएशन, उसको डिटेल स्टडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो सरफेस है यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं दिया है, मतलब ये स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ। ठीक है, क्या होगा, दोनों साथ में चले गए या सेपरेट सेपरेट चले गए, वो देखते पहले। देखो सबसे पहले स्टेप में क्या करना था हमको, यहाँ का फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना है, और वो भी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स या सिंपल फ्रिक्शनल फोर्स बोलो आप। चलो फर्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो एफ मैक्स इक्वल टू ये यहाँ पर म्यू एम जी, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है यहाँ पर 0.2, मास कितना है 2 है, ग्रेविटी 10 ले लेते, तो ये हो जाएगा, ये 10 2 हो गया और ये 2, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर 4 न्यूटन हो गया। ठीक है 4। ओके, अच्छा फोर्स इस पर लग रहा है, तो यहां पर एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता था, तो ये मैक्सिमम फोर्स है, और मास किसका लेना है, जिस पर फोर्स नहीं लग रहा है, जिस पर मेन फोर्स नहीं लग रहा है, ये है 10, तो ये कितना है 4 है अपॉन 10, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो गया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इतने एक्सेलरेशन से चल सकता है। अच्छा, अभी हमारा क्लियरेंस नहीं हुआ, हम अब और कंबाइंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। कंबाइंड एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मासेस, तो फोर्स कितना है, मेन फोर्स कितना है 12 है, और इनके मासेस कितने हैं 12, मासेस भी 12 है, तो एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कंबाइंड एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर देखो कंबाइंड एक्सेलरेशन 1 आ गया, तो अब यहां पर देखो कंबाइंड एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इससे ज्यादा है एक्सेलरेशन, मींस अब क्या होगा, दोनों भी सेपरेट सेपरेट मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, मींस दोनों की मोशन अलग अलग होगी। यहां पर अब दोनों साथ साथ मूव नहीं हो गए, है ना, यही देखा था हमने स्टार्टिंग में, तो साथ साथ नहीं मूव हो गए मींस मूव सेपरेटली, सेपरेटली मूव हो गए मींस दोनों के एक्सेलरेशन फिर डिफरेंट हो गए। तो अब हम पहले इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये कैलकुलेट करते हैं, 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg इक्वल टू फोर्स अपॉन मासेस, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, देखो यहां पर 12 इधर माइनस 12 इधर लगा, और ये 0.2 mg, 0.2 mg मींस ये हो जाएगा 0.2 फ्रिक्शनल फोर्स, 0.2 मास इनटू ग्रेविटी अपॉन इसका मास कितना है 2 है, देन 12 माइनस ये हो गया 4 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा फिर 12 माइनस 4 8, 8/2, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस पर एक्सेलरेशन इतना लगा। ठीक है, अब इस पर एक्सेलरेशन कितना लगेगा, इस पर एक्सेलरेशन लगेगा 10 किलोग्राम पर, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, इस पर फोर्स कौन सा लग रहा है, एक ही तो लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, ये इस पर फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही इसकी मोशन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा था इस पर, म्यू m1g, म्यू m1g मतलब उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स 4, और यहां पर इसका जो मास है वो है 10, देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन इसी टाइप में सॉल्व करते हैं, फाइंड मैक्सिमम फोर्स सो दैट ब्लॉक्स मूव टुगेदर।
यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई करने पर ये साथ साथ मूव हो गए, यहाँ पर आधा काम वैसे ही हो गया हमारा, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं दी है। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट इसको चेक भी कर लेंगे। फर्स्ट हम मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे म्यू एम जी से। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.2। मास ये लेना है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर एक्ट होगी 5 और ये 10, तो ये कितना हो गया 25 हो जाएगा। ओके 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम फोर्स तो ये है 10 और यहां पर मास एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास ऐसे लिखते हैं ना। तो यहां पर ये फोर्स तो हो गया, मास कौन सा लेना है, जिस पर फोर्स नहीं लग रहा है, जिस पर मेन फोर्स नहीं लग रहा है वो मास लेना है। मींस ये है 10, तो यहां पर हो जाएगा 1। ठीक है, मूव टुगेदर, टुगेदर मींस इनका कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, कॉमन एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मासेस, और यही तो फोर्स पूछा है हमसे। कॉमन एक्सेलरेशन मींस यही तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, यही इनका कॉमन एक्सेलरेशन होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 10 किलोग्राम का जो है मास वो 1 मीटर से चल सकता है। अब दोनों को कॉमन साथ में मूव होने के लिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, इसलिए कॉमन एक्सेलरेशन तो 1 ही होगा। 1 इक्वल टू फोर्स अपॉन दोनों की एडिशन कितनी है 15, देयरफॉर एफ मैक्स कितना हो जाएगा 15 न्यूटन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी सिचुएशन है सपोज, तो यहां पर क्या क्या हो सकता है पहले चेक कर लेते। दोनों साथ में मूव हो गए या नहीं हो गए, हो गए तो फिर कितना कॉमन एक्सेलरेशन होगा, नहीं हो गए तो उनका सेपरेट सेपरेट एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे फ्रिक्शनल, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है इनके बीच में, यहां पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स है वो देखेंगे। तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, मास कितना है 5, जी की वैल्यू 10, तो ये हो गए फिर से 2 इंटू 5 10 न्यूटन। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स अपॉन मास। किस कौन सा मास लेना है जिस पर सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, वो ये है 10। अभी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने पिछला भी, 10 अपॉन 10 तो ये हो जाएगा 1, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 है। अब हम कंबाइंड एक्सेलरेशन चेक करते हैं, कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना हो सकता था इनका। टोटल फोर्स कितना लग रहा है, मेन जो फोर्स लग रहा है सिस्टम को मूव कराने के लिए वो 10 लग रहा है। इनके मासेस कितने हैं 10 प्लस 5 15 है, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा 2/3, 2/3 मीन्स 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो अब बच्चों यहां पर एक बात नोट करो, जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो इतना है, और जो कंबाइंड एक्सेलरेशन मींस ये सिस्टम को मूव कराने के लिए जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कम है। ठीक है, मींस कंबाइंड एक्सेलरेशन इज लेस देन मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो क्या होगा, आप सोचो, याद करो क्या कहा था मैंने। अगर कंबाइंड एक्सेलरेशन कम लग रहा है देन मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो फिर ये दोनों भी बॉडीज दीज विल मूव टुगेदर, साथ साथ ही मूव होंगे। ठीक है, साथ में मूव हो गए मींस कंबाइंड कितने एक्सेलरेशन से मूव हो गए वो तो ऑलरेडी है हमारे पास। एक्सेलरेशन कितना होगा 0.6 से मूव हो गए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखो इतना हो सकता था इनका। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास कंक्लूजन क्या है कि कंबाइंड एक्सेलरेशन इनका मतलब दोनों साथ में मूव हो रहे थे तो एक्सेलरेशन इतना हो सकता था। तो हमने यहां से कंक्लूड करेक्ट किया, फिर कंबाइंड एक्सेलरेशन इज लेस देन मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारे पास 1 है और कंबाइंड 0.6 है। ठीक है, तो ये इससे स्मॉल हो गया, देयरफॉर बोथ द बॉडीज विल मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। तो फिर हमारा आंसर भी यही है। अगर हमसे ये पूछा होता फाइंड द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन फिर हमारा यही, दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा 0.6, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0.6 होगा, बिकॉज दोनों ब्लॉक उतने ही एक्सेलरेशन से मूव हो रहे, टुगेदर मूव हो रहे, ये यहां से डिसाइड किया हमने। ठीक है, अगर ये एक्सेलरेशन ज्यादा आता, 1 से ज्यादा हो जाता, तो फिर हमको दोनों भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ते, उसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन। ओके,
चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन HC वर्मा में से लिया है मैंने, HC वर्मा बुक है ना, उसमें से। और 2 किलोग्राम ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर 4 किलोग्राम ब्लॉक। तो ये 2 किलोग्राम और ये 4 किलोग्राम ले लेते हैं, 2 kg एंड 4 kg, एंड बोथ आर प्लेस ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। मींस ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, यहां पर फ्रिक्शन नहीं लेना है, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2। यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये है 0.2, ओके। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज अप्लाइड टू अपर ब्लॉक एंड देन लो। ऐसे दो क्वेश्चन है सेपरेट सेपरेट। तो पहले हम यहां पर लगा देते हैं, 12 न्यूटन यहां पर लगा दें, ठीक है। चलो अब हमारे स्टेप्स से जाएंगे हम, जैसे जैसे स्टेप्स बताया था मैंने। फर्स्ट देखेंगे हम मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, यहां पर 0.2, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मास एंड ग्रेविटी, ये फार्मूला यूज कर रहा हूं ना मैं, म्यू एम जी। तो ये 10 से 2 हो गया और ये हो गया फिर 4 न्यूटन, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे हम किसका, जिस पर सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो ए मैक्स इक्वल टू फोर्स, ऐसे ये फोर्स और ये इसका मास, तो ये हो जाएगा 4/4। तो यहां पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चेक करते हैं हम कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना हो सकता था इनका। तो कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना है, कंबाइंड एक्सेलरेशन हो सकता था, टोटल फोर्स 12 है अपॉन मासेस कितने हैं 6 है, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंबाइंड एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2, यहां पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहां पर देखो क्या हुआ, कंबाइंड एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन a max, therefore these two blocks will move सेपरेटली मूव होंगे। तो फिर इनके एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स माइन अपॉन मास। तो इस पर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है 12 और एक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है हमारे पास। तो 12 माइनस ये फ्रिक्शनल फोर्स है 4 और उसका मास है 2, तो ये हो जाएगा 8/2 मींस 4, 8/2 मींस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब इसका एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी है हमारे पास, यही तो एक्सेलरेशन था उसका ए मैक्स, इसी का तो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया था ना। तो वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मींस A2 की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मींस अपर ब्लॉक विल मूव 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड लोअर ब्लॉक विल मूव विथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।